एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है राइट वेंट्रिकल। तो आज इस वीडियो में हम राइट वेंट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम राइट एट्रियम के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो वेंट्रिकल है, स्पेशली जो राइट वेंट्रिकल है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, थिकनेस क्या होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो बोर्ड पे मैं ऑलरेडी डायग्राम बना चुकी हूँ और इसके बारे में थोड़ा कुछ लिखा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ देखते हैं सो दैट आप ये समझ जाओ और उसके बाद इजीली ये समझ जाओ। ठीक है, ओके। तो हम राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। ओके, इसकी बात कर रहे हैं। इन तीनों पोर्शन को हम नहीं छुएंगे। यहाँ पे मैंने जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें भी ये स्ट्रक्चर इसलिए बना दिया है क्योंकि ये सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वेंट्रिकल, दोनों ही वेंट्रिकल्स में सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना जरूर दिया, लेकिन उसको हम आज डिस्कस करेंगे नहीं। ओके, सबसे पहले देखते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में बात करी थी कि जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम पूरा ब्लड कलेक्ट करता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है और उसको पंप कर देता है। कहाँ पे? राइट वेंट्रिकुलर में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसका क्या काम होता है कि ये उस ब्लड को प्योरिफिकेशन के लिए भेजेगा और प्योरिफिकेशन कहाँ होगा? ब्लड का लंग्स में। ठीक है, जो एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो कहाँ पे होता है? लंग्स में। तो वो क्या करेगा? जो राइट वेंट्रिकल है वो स्क्वीज जब होगा तो जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए दोनों लंग्स में पहुंचेगा। ठीक है, ओके। ब्लड यहां से यहां आया, ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ब्लड यहां से यहां आया, यहां पे क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड कहाँ चला गया? पल्मोनरी आर्टरी में। ये जो ब्लू वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में गया और वहां से राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में पहुंच गया ब्लड। ठीक है, अब देखो ये मैकेनिज्म होता कैसे है, कैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब हम ये पढ़ने के बाद बताते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम थिकनेस की बात करें। अगर राइट वेंट्रिकुलर की हम थिकनेस की बात करें तो इसका थिकनेस होता है 4 to 5 mm। उसके बाद देखा जाए तो मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल फॉर्म मस्कुलर फोल्ड्स आर नोन एज ट्रैबिक्यूले कैर्ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ फोल्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे फोल्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इधर स्पेशली दिख रहा होगा। अगर आप इस पोर्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपको फोल्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये फोल्ड्स क्या है? इसको हम बोलते हैं ट्रैबिक्यूले कैर्ने। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रैबिक्यूलर कैर्नी। ये जो फोल्ड्स होते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रैबिक्यूलर कैर्नी। ओके, नेक्स्ट आता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड विद द ट्रैबिक्यूलर कैर्नी एंड cusp of the cuspid valve. These threads are known as chordae tendinae. ओके, तो यहाँ देखो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, आप इसके साथ देख रहे हो एक थ्रेड लाइक चीजें अटैच्ड है। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक चीजें हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडिने। अब देखो क्या होता है, जो ये वाल्व है ना, ये खुद नहीं खुलता है। ठीक है, ये जो चीजें, ये थ्रेड लाइक चीजें, ये इसको खींचती है। तो सपोज एक गेट है, ठीक है, आपने गेट पे क्या किया? थ्रेड बांध दिया, रस्सी बांध दी और आपने रस्सी अपने हाथ में पकड़ ली। ठीक है, तो अब क्या करोगे? गेट क्या हो गया? ट्राइकस्पिड वॉल्व। रस्सी क्या हो गई? कॉर्डी टेंडिने। और ये जो ट्रैबिकुलर, और जो आप हो गए पैपिलरी मसल्स। ठीक है, ये पैपिलरी मसल्स, ये दिख रहे होंगे ना, ये मसल्स कुछ ऐसे, ये है पैपिलरी मसल्स। ठीक है, इन पैपिलरी मसल्स से ही ये अटैच्ड होता है। मतलब ये जो कॉर्डी टेंडिने है वो कहां से अटैच्ड होगा? पैपिलरी मसल्स। तो अज्यूम करो गेट क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगेन रस्सी क्या है? कॉर्डी टेंडिने। आप क्या हो गए? पैपिलरी मसल्स। ओके, और आपने क्या किया? खींचा। ओके, रस्सी को खींचा। अब रस्सी को खींचोगे तो क्या होगा? गेट खुलेगा ना। तो सेम मैकेनिज्म यहाँ भी यूज होता है। ये जो पैपिलरी मसल्स होते हैं जो कि किस पे प्रेजेंट है? ट्रैबिक्यूलर कैर्नी पे। ये जो पैपिलरी मसल्स होते हैं ये खींचते हैं जो थ्रेड है उसको, और वाल्व खुल जाता है और ब्लड आ जाता है, फिर ये छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कॉर्डे टेंडिने हम बोलते हैं उस थ्रेड को, और ये हो गया पैपिलरी मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रैबिक्यूलर कॉर्नी एंड कॉर्डे टेंडिने रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व। ओके, अब ये हम यहाँ पे पैपिलरी मसल्स किस लिए बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैबिक्यूलर कॉर्नी है, ये वाला जो पोर्शन है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर लो कि आप हो गए ट्रैबिक्यूलर कॉर्नी और आपका हाथ हो गया पैपिलरी मसल।
रस्सी हो गई कॉर्डी टेंडिने और ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया गेट, ठीक है। तो पावर कौन लगा रहा है, आप लगा रहे हो ना, आपका हाथ खींच रहा है, ठीक है, अगर इनको मैं अलग अलग एंटिटी मानूं तो, ठीक है। तो इसी वजह से हम किसको बोल रहे हैं कि ये और ये तीनों ही मिलके क्या करते हैं, वॉल्व को खोलने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है राइट वेंट्रिकल pump blood into the pulmonary trunk which further divides into right and left pulmonary artery। अब मैंने आपको क्या बताया था, ब्लड यहाँ पे आ गया, डीऑक्सीजेटेड ब्लड आ गया यहाँ पे, अब यहाँ से क्या होगा, ये खुला ब्लड यहाँ पे आ गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो सेमी ल्यूनार वाल्व है इसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व या फिर पल्मोनरी वाल्व भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके दो नाम है, पल्मोनरी वाल्व, ये रहा पल्मोनरी वाल्व या फिर सेमी ल्यूनार वाल्व। और सेमी ल्यूनार हम इसको क्यों बोलते हैं, ल्यूनार का मतलब होता है मून, मून गोल होता है, सेमी का मतलब आधा, तो जब आप इसे देखोगे तो ये आधा दिखता है, जैसे सेमी ल्यूनार होता है ना वैसे दिखता है, इसीलिए हम इसे सेमी ल्यूनार वाल्व बोलते हैं या फिर पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। अब ब्लड कहाँ चला जाता है, ये ओपन होता है और ब्लड इसके अंदर चला जाता है, और यहां से कहाँ चला जाएगा, राइट लंग्स में, लेफ्ट लंग्स में, ठीक है। ओके, ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक हैव पल्मोनरी वाल्व और सेमील्यूनार वाल्व। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रंक है, ये ट्रंक होता है, इसको हम पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी का जो ट्रंक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक लिखा है। इसकी जो ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व या फिर सेमील्यूनार वाल्व। बिटवीन द बोथ वेंट्रिकल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इज प्रेजेंट। अब जैसे हमने बात किया था कि दोनों एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है, वैसे ही दोनों वेंट्रिकुलर के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस जो सेप्टम है इस पे कभी कभी जो ऑरिफिस है, जो एक छेद रहता है वो भरता नहीं है, तो उसको हम डिफेक्ट में कंसिडर करते हैं। लेकिन जो एडल्ट होते हैं, यूजुअली एडल्ट का ये क्लोज होना चाहिए। जो फीटस होता है, फीटस का यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, लेकिन जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है वो जो ओपनिंग होती है वो अपने आप ही बंद हो जाती है। अगर नहीं बंद हो तो उसको हम डिफेक्ट में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको राइट एट्रियम में ये चीज समझ में आ गई हो। अब जब हम लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट एट्रियम में भी आपको सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे हम इतनी डिटेल में नहीं बात करेंगे, मैं दोनों वेंट्रिकुलर की बात कर रही हूँ कि वहां पे ये तीनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ये दोनों वाल्व्स जो है ये खुल रहे हैं, ठीक है। अब यहां से जो है, यहाँ से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स में, और लंग्स में हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, और अब क्या हो गया, ब्लड जो है वो प्योर हो गया है, ठीक है। और जो प्योर ब्लड है वो कहाँ आ जाता है, यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो अबाउट राइट वेंट्रिकुलर। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये खुद से नहीं खुलता है, इसके साथ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने, ठीक है, जो कि अटैच होता है पैपिलरी मसल से। और पैपिलरी मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्रैबिकुलर कार्ने पे, ठीक है। अब ये जो ट्रैबिकुलर कार्ने हैं, पैपिलरी मसल्स हैं, ये इस थ्रेड को खींचते हैं, और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो खुल जाता है, ब्लड अंदर आ जाता है, और उसके बाद वो ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है। फिर यहां से ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और वहां से लंग्स में। तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया हो। दिस इज ऑल अबाउट राइट वेंट्रिकल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेफ्ट एट्रियम की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।